हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा एंड यू आर वाचिंग देवभूमि हिमाचल। तो आज हम एचपी टैट का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर थे आपके, उनका जो जून 2021 में जिनका एचपी टैट का एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, मुझे काफ़ी टाइम से जो है बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एचपी टैट की तैयारी करवाइए। मुझे पता है कि आपका एचपी टैट आने वाला है जून जुलाई तक। तो अभी जो है सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट्स यही है कि मैम एचपी टैट की तैयारी करवाइए। और कुछ बच्चों के कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि मैम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लेकर आइए। तो आज मैं आपके पास ये जून 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, और इसके बाद जो नवंबर 2021 में पेपर हुआ था वो भी 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जून 2021 का जो पेपर रहा है आपका उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे एचपी टैट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि 2-4 दिनों में जो है मैं एक एचपी टैट पे एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ जिसमें आपकी 30 से 40 वीडियोस रहेंगी। और उसमें जो है हम जो एचपी टैट आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके हर एक सब्जेक्ट को टच करते हुए जो भी आपकी परीक्षा से जो संभावित जो प्रश्न रहेंगे जो कि पेपर में आ सकते हैं, और प्लस जो करंट अफेयर्स वाला आपका पोर्शन रहेगा, क्योंकि इस बार जो है करंट अफेयर्स की वेटेज ज़्यादा मिल रही है देखने को एग्जाम में। तो करंट अफेयर्स भी हम उसमें कवर करेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी हम उसमें इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो वो आपकी सीरीज़ मैं जल्दी ही शुरू करने वाली हूँ। तो जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पता है कि जब भी मैं सीरीज़ लेकर आऊँगी और आप वो वीडियोस देखेंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपकी जो है उन वीडियो से काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए हम अपना आज का जो हमारा डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि क्वेश्चन पढ़ूंगी तो वीडियोस जो है वो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी। मैं सिंपली कहूँगी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहेगा, ठीक है। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद पढ़ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए ताकि आप बोर ना हो जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ना जो है वो स्किप करूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी वाला सेक्शन है और इसमें जो है हमें 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा साइकोलॉजी का, इसका जो आंसर है वो है आपका सी, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, ठीक है। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, सही आंसर है वो है आपका टेम्पोरल। देखिए, ये जो आंसर है ये मैं जो फाइनल आंसर की आई थी ऑफिशियल उससे जो है मैच करके मैं आपको आंसर बता रही हूँ। तो आप इसकी गुंजाइश मत कीजिएगा कि गलतियाँ होगी, गलतियों की गुंजाइश इसमें नहीं है, ठीक है। आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है आपका स्पाइनल कॉर्ड, बी, ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ए, क्लासिकल कंडीशनिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है बी, सोशल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर सी का आपका सही आंसर है ए। और क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर रहेगा डी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सही आंसर रहेगा डी। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है बी, ईगोसेंट्रिज्म। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 जिसका सही आंसर है डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 जिसका सही आंसर है ए। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13 जिसका सही आंसर है सी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, डी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही आंसर है सी, सेंसरी मोटर थॉट्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16 जिसका सही आंसर रहेगा स्टाइल ऑफ बिहेविंग, डी। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17 जिसका सही आंसर है ए। फिर क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 19 जिसका सही आंसर आपका रहेगा एक्सपेरिमेंटल मेथड, सी। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सही आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका सही आंसर रहेगा अगेन डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 23 है जिसका आंसर रहेगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 24 जिसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सही आंसर रहेगा सी। एंड क्वेश्चन नंबर 30 का आपका सही आंसर रहेगा सी।
तो ये हमने 30 क्वेश्चंस जो है वो साइकोलॉजी के देख लिए हैं। अब जो सेक्शन है हमारा वो रहेगा इंग्लिश का। इंग्लिश के भी आपको अगेन 30 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 31, यानी कि इंग्लिश का जो सेक्शन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। और वैसे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आपका सही आंसर है वो रहेगा आपका डी, और 32 का आपका सही आंसर रहेगा ए, और 33 का आपका सही आंसर रहेगा सी। चलिए मैं इनको आपको टिक करके बता देती हूँ, वरना आप जो है वो शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगेन 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जिसका आपका सही आंसर रहेगा डी, और 32 का आपका सही आंसर रहेगा ए, और 33 का जो है आपका सही आंसर रहेगा सी, 34 का जो है आपका सही आंसर रहेगा डी, और 35 का आपका सही आंसर रहेगा बी, 36 का आपका आंसर है सी, और 37 का जो आपका आंसर है वो रहेगा आपका ए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का जो आपका सही आंसर है वो रहेगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 41 जो है उसका आपका सही आंसर है बी। आप इसको अच्छे से खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है आपको रीअरेंज करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसका सही आंसर है आपका बी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 42, जिसका आपका सही आंसर अगेन बी रहेगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 जो है इसका आपका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 45 का भी आपका सही आंसर सी है, और क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर रहेगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 48 का अगेन डी, एंड 49 का आपका आंसर रहेगा बी। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसका आपका सही आंसर रहेगा इसके जो सही आंसर है वो आपके ग्रेस मार्क मिलेंगे आपको, क्योंकि इसमें बी और डी जो है इन दोनों को ही सही बताया गया है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51, जिसका आपका सही आंसर रहेगा सी। फिर 52 का आपका सही आंसर रहेगा डी। 53 का आपका है ए। 54 का जो है आपका वो रहेगा सी, एंड 55 का आपका सही आंसर है ए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर है वो रहेगा डी, और 57 का आपका राइट आंसर है ए, और 58 का जो आपका राइट आंसर है वो है बी, और 59 का रहेगा आपका डी, और 60 का जो है वो रहेगा आपका सी, ठीक है। तो हमने अभी तक देख लिया साइकोलॉजी वाला जो सेक्शन है वो भी हमने कवर कर लिया। 30 मार्क्स के जो आपके 30 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। उसके बाद हमने जो 30 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के आए थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब जो है हमारा सोशल स्टडी का जो सेक्शन है वो रहेगा, ठीक है। इसमें जो है आपको 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन आपको 60 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपको 30 मार्क्स की आपकी HP GK जो है वो रहेगा, और उसमें करंट अफेयर्स भी अब आने लगे हैं, पहले तो नहीं आते थे, ठीक है। तो चलिए हम अपना थर्ड जो सेक्शन है हमारा सोशल स्टडी का उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका 61 है, भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो वो है आपके सलीम अली। ये क्वेश्चंस मैं पढ़ सकती हूँ क्योंकि छोटे क्वेश्चंस हैं। साइकोलॉजी और इंग्लिश के क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े रहते हैं, इसलिए मैंने उनको पढ़ना अवॉइड किया है, ठीक है। और 62 नंबर का जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है आपका, वो है आपका आंसर सी, अंटार्कटिका। फिर है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो आरंभ है 1973 में किया गया था, ये किसका हिस्सा है? ये था आपका प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा प्रोजेक्ट बाघ या फिर प्रोजेक्ट टाइगर, जो आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं। फिर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 64, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है उदयपुर को। फिर 65 में है कि उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दूरबीन का उपयोग जो है वो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए किया था, वो है आपके गैलीलियो, ठीक है। फिर आते हैं 66 क्वेश्चन पे, तारीख ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पता ही है, वो है आपके अलबरूनी। फिर आते हैं 67 क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी कविता? तो ये थी आपकी चांद बरदई के द्वारा। फिर है सूरदास ने किस भाषा में जो है कृष्ण की प्रशंसा में कविताएं लिखी है? तो वो आपकी लिखी है ब्रज भाषा में, ठीक है।
ए आंसर जो है आपका सही आंसर है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम होता है। जब हम एचपी टैट की सीरीज़ को शुरू करेंगे तो हम उसमें नदियों वाला जो एक वीडियो रहेगी वो अलग से रहेगी, जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जो है वो उस नदी का मुहाना है कहाँ जाकर गिरती है, उस चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हैं अपने क्वेश्चन नंबर 70 पे, जो है निम्न में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है स्थित है, तो वो है आपका उड़ीसा में। ठीक है, फिर आता है 71, भारत में मानसून की जो शुरुआत है वो कब होती है, तो वो होती है आपकी जून के शुरू में। और निम्न में से कौन सा एक सिंथेटिक रेशा है, तो वो है आपका नाइलॉन। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 है आपका माइक्रोवेव्स में प्रयोग होने वाले कंटेनर्स किस प्लास्टिक से बने होते हैं, तो वो है आपका राइट आंसर डी, पीईटी। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 74, बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है, तो बैरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, बैरोमीटर द्वारा आप में इनमें से कोई नहीं मापा जाता है, क्योंकि इससे जो है वो आपका बैरोमीटर जो बैरोमीटर है वो आपका वायुदाब को मापने के काम आता है, तो इसमें वायुदाब आंसर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 75 है ध्वनि तरंगों का संचरण होता है, तो कहाँ होता है, कठोर में भी होता है, तरल में भी होता है और गैस में भी होता है, तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर रहेगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 76, इसमें है एंडोक्राइन ग्रंथि में मौजूद रसायन क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है हार्मोन। फिर आता है शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी थी, तो आपकी बनी थी 1864 में। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 78, 1948 के जो ओलंपिक में विजेता भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन कौन था, तो वो थे आपके किशन लाल। ठीक है, फिर आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 79, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, आपको पता है कि आंध्र प्रदेश जो है वो टूटकर जो है अब 2 राज्य बन गए हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो जो तेलंगाना है उसकी राजधानी बन गई है हैदराबाद, और जो आंध्र प्रदेश है अब उसकी नई राजधानी बनाई गई है, तो वो बनी है आपकी अमरावती। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, 45वां जी सम्मेलन जो 2019 का आयोजन जो है वो किस देश में हुआ था, तो वो हुआ था आपका फ्रांस में। देखिए ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिलते हैं एचपी टेट में। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है 81 कि एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसको जो है हम प्रायद्वीप कहते हैं। आपने सुना होगा कि जो हमारा जो इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है उसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, क्योंकि वो 3 ओर से जो है वो पानी से घिरा हुआ है और एक ओर से जो है वो स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो वो आपके पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, जो आपके एस्ट्रॉयड्स हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में। फिर हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा है आपका स्थल संधि के द्वारा। फिर है सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो इन्हें कहा जाता है पश्चिमी घाट। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है निम्न में से किस उद्योग में बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है, तो वो होता है आपका एल्युमिनियम में। फिर 86 का है आपका कौन सा राजा वीणा बजाता था, तो वो आपके थे समुद्रगुप्त। फिर अगला क्वेश्चन है मसूलीपट्टनम का किला किसने बनाया था, तो वो आपका बनाया था डचों ने। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, किसने अटलांटिक पार कर पश्चिम की तरफ से भारत पहुंचने का रास्ता चुना था, तो वो थे आपके कोलंबस। ठीक है, फिर है आपका क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो सभी को पता है कि वो है आपका 7th। ठीक है, फिर हम देखते हैं अस्पृश्यता, इनमें से किसके अंतर्गत जो है एक आपराधिक प्रथा है अनटचेबिलिटी, तो ये है आपका आर्टिकल 17 में। ओके, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन जो रहेगा आपका प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके GV मावलंकर। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपका मूल अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32 जिसमें है संवैधानिक उपचारों संबंधी अधिकार। फिर है 93, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो जब जो है आपका 26 जनवरी 1950 को आपका जो संविधान है वो लागू किया गया था, उसी समय जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो की गई थी। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 जिसमें है सरकारिया आयोग किससे संबंधित था, तो ये था आपका केंद्र राज्य संबंधों से, सेंटर स्टेट रिलेशन से। फिर राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो ये है आपका D। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 96, दलाल स्ट्रीट जो है वो कहाँ है, तो ये आपकी जो है मुंबई में है दलाल स्ट्रीट।
ओके। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 97, पंचायती राज प्रणाली जो है वो कैसी है, वो है आपकी त्रिस्तरीय। फिर है आपका वर्ष 1969 में कितने बैंक जो है उनका राष्ट्रीयकरण हो गया था, तो वो थे आपके 14 बैंक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 99, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 अगर हम देखें तो वो है आपका सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सभी को पता है वो है आपके ऋग्वेद। फिर हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो वो की थी आपकी सूरत में, ठीक है। फिर आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन नंबर 103 हम देखें तो अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है, तो वो दिया जाता है आपका सितार के लिए, ठीक है। फिर देखते हैं हम विश्व में न्यूनतम वर्षा किस मरुस्थल में दर्ज की गई है, तो वो है आपकी अटाकामा मरुस्थल। जमीन से ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई लगभग कितनी है, क्वेश्चन नंबर 105, तो वो है आपकी 40 से लेकर 60 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर आता है आपका मेरिनो प्रजाति किसकी है, तो मेरिनो जो प्रजाति है वो है आपकी भेड़ की प्रजाति है मेरिनो, ठीक है। फिर है देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या है वो कितनी है, तो वो है आपकी 360। और फिर आता है सलाल परियोजना जो है निम्न में से किस नदी पर है, तो सलाल परियोजना जो है वो आपकी चिनाब नदी पर है, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 जिसमें है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल जो है वो आपकी नहीं है, तो वो है आपकी गेहूँ। ये खरीफ की फसल नहीं है क्योंकि गेहूं जो है आपकी रबी की फसल है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 110, गंगा नदी से होकर जो है गंगा नदी जो है कि कौन से राज्य में से होकर नहीं गुजरती है, तो वो है आपका हरियाणा से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, बिहार से भी गुजरती है और पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। फिर है आपका 111 जिसमें है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर है ट्राम्बे, और ट्राम्बे जो है ये आपका मुंबई में पड़ता है, तो ट्राम्बे और मुंबई इसके दोनों ही आंसर सही माने गए हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 112 जिसमें है संविधान के अनुसार भारत है एक, क्या है भारत है एक राज्यों का संघ है, ठीक है। फिर आता है संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है वो कहाँ मिलता है, कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो संशोधन का जो प्रावधान है वो है आपका अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 में, ठीक है। 368 में बताया गया है कि आप जो है संविधान में संशोधन जो है वो कर सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 114 जिसमें है आपका वेदों की और लौटों का आह्वान जो है वो किसने किया था, तो वो आपका किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 115 जिसमें है साम्राज्यवाद का अर्थ क्या है, तो साम्राज्यवाद का अर्थ है आपका एक्सपेंशन भी है, आपका एक्सप्लॉयटेशन भी है और आपका कॉलोनियलिज्म भी है, तो ये इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। सभी है, साम्राज्यवाद का अर्थ जो है ये सभी है, विस्तारण भी है, शोषण भी है और उपनिवेशवाद भी है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 116 जिसमें है भारत में नागरिकता का अंत किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, ये इसमें आपका रहेगा सही आंसर क्वेश्चन का रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं। ना तो आप आपातकाल के दौरान नागरिकता को ख़त्म कर सकते हैं, ना ही युद्ध के दौरान कर सकते हैं, और ना ही जब देश के विरुद्ध आक्रमण हो रहा हो तब भी जो है भारत के नागरिकों की नागरिकता को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 117 जिसमें है जीडीपी में पी का अर्थ क्या होता है, तो पी का अर्थ है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 118 जिसमें पूछा है ब्लैक पैगोडा स्थित कहाँ है, ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है, तो ब्लैक पैगोडा जो है आपका कोणार्क में स्थित है। कोणार्क जो आपका टेम्पल है सन टेम्पल उसको जो है ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 119 जिसमें भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये पूछा गया है, तो ये हुई थी आपकी कुशीनगर में। फिर है क्वेश्चन नंबर 120 भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन था, तो वो थे आपके इंडो ग्रीक राजा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 121, देखिए ये आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो है अब शुरू हो गया है। अब हमने जो है सोशल स्टडी के 60 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब ये जनरल अवेयरनेस है, इसमें आपके हिमाचल के भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और कुछ जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके जो है इसमें देखने को मिलेंगे। तो 121 क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया है। ये आपका उस समय जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो उस समय के हिसाब से इसका आंसर था R.K. माथुर, ठीक है।
फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था, तो वो आपका जीता था 1913 में। फिर संस्कृत भाषा इस नाम से भी जानी जाती है, तो संस्कृत भाषा को जो है देव भाषा या देववाणी भी कहा जाता है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124, जिसमें पूछा है भाखड़ा बांध जो है वो किस नदी पर बना है, तो सबको पता है कि भाखड़ा बांध जो है आपका सतलुज नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 125 है, केंद्र सरकार द्वारा 2 भूतपूर्व मंत्रालयों जल संसाधन तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर एक नया मंत्रालय बनाया गया है, उसका नाम बताएं। तो उसका नाम है आपका जल शक्ति मंत्रालय। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। उस समय जो है ये मंत्रालय बनाया गया था, जो आपके 2 मंत्रालय थे, जल संसाधन और पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय, इन दोनों को जो है मर्ज करके एक नया मंत्रालय बनाया गया था, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है। फिर आता है 126 क्वेश्चन नंबर, जो है आपका 2022 की जो कॉमनवेल्थ खेल जो गेम्स थी उनका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वो आपका किया जाएगा बर्मिंघम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। फिर हम देखते हैं 127 में है आपका कि कौन सा दर्रा जो है वैली ऑफ शैडोज के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो है आपका पिन पार्वती दर्रा। फिर 128 क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री हेनसांग ने चंद्रताल झील को क्या कहकर पुकारा था, तो आपका लोहित्य सरोवर कहकर पुकारा था। फिर 129 आ जाता है क्वेश्चन, जिसमें है आपका कालका शिमला जो रेलमार्ग है यात्रा में जो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी सुरंग है, तो वो है आपकी बड़ोग सुरंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 है, लेडी ऑफ केलोंग क्या है, तो लेडी ऑफ केलोंग जो है एक फेमस जो है ग्लेशियर है आपका, तो आंसर रहेगा डी। 131 किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, तो वो आपका फिनलैंड को कहा जाता है 1000 झीलों की भूमि। क्वेश्चन नंबर 132 है, किस देश के संग जो है भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो साझा करता है, जमीनी जो सीमा है वो साझा करता है, तो वो है आपका बांग्लादेश। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 133, इसमें पूछा है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें जो परमानेंट मेंबर्स है वो 5 परमानेंट मेंबर्स है और भारत जो है उसका सदस्य नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन सा वंश जो है नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो वो थे आपके चोल वंश। ठीक है। पृथ्वी इन 2 ग्रहों के मध्य स्थित है। पृथ्वी जो है वो आपकी शुक्र और मंगल के बीच में जो है वो स्थित है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 136, भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि जो है वो कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 12 घंटे। फिर है क्वेश्चन नंबर 137, जिसमें पूछा है गायत्री मंत्र में किस देवी देवता की उपासना की जाती है, तो वो आपके सूर्य देवता की जाती है, क्योंकि जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देव को समर्पित है। किस देश की 3 राजधानियां हैं, देखिए आपको राजधानियों से भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो जो इंपॉर्टेंट राजधानियां हैं वो भी आपको पढ़ के जानी है। तो किस देश की 3 राजधानियां हैं, तो वो है आपकी दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। क्वेश्चन नंबर 139, कीर्ति स्तंभ जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था, तो कीर्ति स्तंभ जो है वो आपका चित्तौड़गढ़ में है। और सोडा वाटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आता है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये प्रसिद्ध जो पंक्ति है ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142, जिसमें पूछा गया है स्वतंत्रता आंदोलन में किस क्रांतिकारी की मृत्यु जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से हुई थी, तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से जो है वो जतिन दास की मृत्यु हुई थी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 143, गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के कौन से गुरु हैं, तो वो है आपके 5वें गुरु। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 144, जिसमें है निम्न में से कौन शरीर के लिए विटामिन डी उत्पन्न करता है, तो आपको पता है कि वो आपका त्वचा है, क्योंकि आपको पता है कि जो विटामिन डी है वो हम सूर्य की रोशनी से ग्रहण करते हैं। तो जब हम सूर्य की रोशनी में बैठते हैं तो हमारी त्वचा जो है वो विटामिन डी को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। फिर आता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 145, तो ये है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। फिर है 146, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे, तो आपको पता है कि 24 तीर्थंकर थे। फिर आता है फिलेटली संबंधित है, फिलेटली इज रिलेटेड टू, फिलेटली जो है ये आपका कलेक्शन ऑफ स्टाम्प्स होता है, तो ये है आपका टिकटों का संग्रह। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 148, जो है आपका कौन सा देश मैग्सेसे के अवार्ड प्रदान करता है, तो जो मैग्सेसे अवार्ड है वो आपका प्रदान करता है फिलीपींस। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 149, मोहिनीअट्टम किस जो नृत्य है वो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रहा है, किस जो स्टेट की जो है एक डांस फॉर्म है, ठीक है, फेमस डांस फॉर्म, तो वो है आपका केरल का। देखिए केरल में दो जो प्रसिद्ध नृत्य हैं वो रहे हैं केरल में, एक तो है कथकली और दूसरा है आपका मोहिनीअट्टम। फिर आता है 150 क्वेश्चन नंबर, जो कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत में अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1961 में, ठीक है। तो गाइज़ ये था हमारा HP टैट जो जून 2021 में हुआ था, उसका पेपर है ये। और जो नवंबर 2021 में हुआ था पेपर, उसको भी मैं 1-2 दिन में आपके सामने लेकर आऊँगी, ठीक है, विद आंसर की। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हमने आज डिस्कस किया है ये कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं एक सीरीज़ जो है वो शुरू करने वाली हूँ। आई होप आपको वो जो सीरीज़ है वो पसंद आएगी और आपकी हेल्प भी होगी उसमें। तो जो भी HP टैट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िएगा और डरने की ज़रूरत नहीं है। पेपर इजी ही आता है, बस आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये था हमारा जून 2021 का पेपर। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी जो है HP टैट में हेल्प हो सके। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।